हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इस वीडियो में जो पावर सिस्टम होता है उसमें हम जो जनरेट करते हैं कम वोल्टेज पे जनरेट करते हैं और हाई वोल्टेज पर इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो पैदा हम कम कर रहे हैं और भेज ज़्यादा वोल्टेज पर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम कि मतलब ये कैसे जनरेट होकर कैसे हमारे घर तक के पहुँचती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जनरेटिंग स्टेशन थर्मल, हाइड्रो, विंड जो भी है आपके, वो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और वो जनरली होती है हमारी 11 kV से लेकर 33 kV के बीच में कोई भी वोल्टेज हो सकता है हमारा, है ना। तो सपोज़ यहाँ पर हमने 11 kV जनरेट किया। अब क्या करते हैं, हमको इसको दूर तक के भेजना है तो हम इसको स्टेप अप करेंगे। अब स्टेप अप के लिए क्या लगाएंगे आप, ठीक है, तो कोई मशीन जो लगाते हैं हम वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, ये जो कम वोल्टेज हुआ 11 kV के उसको स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप करेगा वो कुछ भी हो सकता है, 132, 220 और 400 kV। अब इसको हम ट्रांसमिट करेंगे तो ये जो ट्रांसमिशन होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे घरों में हमको कहाँ तक के लेके आना है, 400 वोल्ट तक के ले आना है। जो हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज वो 240 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इसको स्टेप डाउन भी करना है तो फिर से हमको ट्रांसफार्मर लगेगा। तो सब फिर यहाँ प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, फिर सब स्टेशन में आके हम उसको थोड़ा सा स्टेप डाउन करेंगे 132/33 kV, तो यहाँ से या 66 kV में। फिर इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर हमारा सब स्टेशन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो यहाँ पर हम फिर 33 को 11 में करेंगे। फिर ये 11 को जो ट्रांसफॉर्म हमारा 415 ये 3 फेज़ है तो इसमें कन्वर्ट करता है। ये जो आपने देखा होगा आपके घर के पास जो पोल लगे होते हैं, पोल पे जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो 11 kV को 415 में कन्वर्ट करके हमारे घरों तक के सप्लाई को देता है। तो ये हमारा पूरा ट्रांसमिशन का जो पूरा पावर सिस्टम है उसका सिंगल लाइन डायग्राम है। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हम इसको स्टेप अप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप अप क्यों कर रहे हैं वो हमको देखना है। तो वह है हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये है, तो देखिए जब हम भेजते हैं अगर किसी कंडक्टर में करंट अगर हम फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे लॉसेस होता है I²R। अगर करंट का मान बहुत ज़्यादा रहेगा तो लॉसेस भी हमारे क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम है पावर सिस्टम, इसमें ट्रांसफार्मर लगाया और ट्रांसफार्मर की इसमें हमेशा याद रखिए कि इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में जो पावर होती है वो सेम होती है, जस्ट चेंज होता है वोल्टेज या करंट। ठीक है, तो S1 बराबरी से होती है हमारी S2, V1 I1 बराबरी से V2 I2। ये हमारा आइडियल केस है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होंगी, अगर इधर करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हमारे लिए क्या है कि अगर हमको लॉसेस कम करना है तो करंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर करंट को कम करें तो सेम पावर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको हाई वोल्टेज कर देते हैं। हाई वोल्टेज जितना ज़्यादा हाई रहेगा हमारा वोल्टेज उतना ज़्यादा हमारा लॉसेस क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन में कम हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण हमारा हो जाएगा लॉसेस क्या होते हैं, इससे रिड्यूस होते हैं। तो पहला कारण क्या हो जाएगा हमारा I²R लॉसेस रिड्यूस, है ना, जिससे हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी। ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा कारण क्या है, जो वोल्टेज होता है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है, ऑफ कंडक्टर, वो जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर 1/V का स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज रहेगा उतना कम हमको क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लगेगा, उतना ही कंडक्टर का वेट जो रहेगा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेजर कारण है जिसके कारण हम हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। कम के बहुत सारे एडवांटेज है, लॉसेस आपके कम हो जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कम लग रहा है, कंडक्टर का साइज़ आपको कम लग रहा है, ये सब इसका एडवांटेजेस है किसके, हमारे हाई वोल्टेज AC के। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे, उसके भी कुछ कंस्ट्रेंट्स है। अगर आपने एक वोल्टेज लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो जो आपके सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर वगैरह रहता है, स्विचिंग इक्विपमेंट जैसे सर्किट ब्रेकर, ये सब जो लगे रहते हैं उनका साइज़ भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसे वोल्टेज डिसाइड करते हैं जिस पर हमारा जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको वोल्टेज बढ़ाने से फ़ायदा मिल रहा है तो बढ़ाते चलो कितना भी अपनी मर्जी के मालिक नहीं बनना है, जितने में फ़ायदा हो रहा है उतने तक के ही बढ़ाना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी।